हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस सीरीज में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सेलेनियम के साथ जावा जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें किस तरीके के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो इंटरव्यू के अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें जावा का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इस सीरीज में मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो इंटरव्यू से रिलेटेड मिलेंगे, ताकि जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो किस तरीके से आपको सिनेरियो मिलते हैं, उन सिनेरियो के ऊपर क्या आपको कोड करना होता है, तो आपको इस सब चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं सिनेरियो बेस्ड टेस्टिंग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिनेरियो बेस्ड टेस्टिंग में सबसे पहला प्रोसेस क्या था? एक यूआरएल को ओपन कराना है, बस एक यही प्रोसेस था। ये हमारा मेन टास्क हो गया कि हमको यूआरएल को ओपन कराना है। अब इस टास्क को करने के कितने तरीके थे? तो मैंने आपको सबसे पहला तरीका ये बताया कि आप डायरेक्टली गेट मेथड को यूज करके आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो? सिंपल सा लॉजिक क्या था? एक पैकेज बना लेते हैं सिनेरियो बेस्ड के नाम से। राइट क्लिक, न्यू, एक क्लास बना लेते हैं। ये हो गया हमारे पास टास्क अंडरस्कोर वन। ठीक है। टास्क वन के अंदर आप आओगे, मेन मेथड को डिफाइन करोगे। मेन मेथड डिफाइन करने के बाद अब आपको काम क्या करना था? या तो आप क्रोम ड्राइवर से अपने वेब पेज को स्टार्ट करो। लाइब्रेरी अटैच नहीं, वो भी कर देता हूँ। बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, लाइब्रेरी एड एक्सटर्नल लाइब्रेरी अटैच होगी। ठीक है। क्रोम ड्राइवर, अब आपको ऑब्जेक्ट लेना है तो आपने यहाँ पे ले लिया ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू, फिर क्रोम ड्राइवर। ठीक है। ऊपर वाला मैं हटा देता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा? ड्राइवर डॉट गेट। अब गेट के अंदर जो यूआरएल पास करना है उसके तरीके बहुत सारे। तो पहला तरीका क्या है हमारे पास यूआरएल पास करने का? जो सबसे पहला बेसिक तरीका है कि हम अपने ही गेट के अंदर यहाँ पे एक यूआरएल पास कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ना? तो मान लीजिए आप ऑटोमेशन एक्सरसाइज पे काम कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया automationexercise.com की वेबसाइट को, और जो यूआरएल मुझे पास करना था वो हम यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीका है, इसमें कुछ भी सोचने का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो डायरेक्टली आप इसको ऐड कर सकते हो। ये हो गया हमारा फर्स्ट टास्क। सेकंड टास्क आपके पास ये होता है, जैसे मैंने आपको एक और टास्क दिया कि आपको लोकल वेरिएबल के हिसाब से काम करना है। लोकल वेरिएबल, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने इस यूआरएल को ओपन कराने के लिए एक सेपरेट वेरिएबल्स डिफाइन करना पड़ेगा। तो वेरिएबल आप कैसे डिफाइन करोगे? स्ट्रिंग यूआरएल इज इक्वल टू, इनसाइड द डबल कोड आप वो यूआरएल को लिख लोगे। ठीक है। तो जब आप अपनी कोडिंग में काम करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने मेन मेथड के अंदर ही यहाँ पे आप क्या बना दोगे? एक लोकल वेरिएबल बना दोगे। उसी लोकल वेरिएबल के अंदर आप बना दोगे स्ट्रिंग यूआरएल इज इक्वल टू, और डबल कोट्स के अंदर आप क्या कर दोगे? ये यूआरएल पास कर दोगे, और इस वाले यूआरएल को आप यहाँ से कॉपी करके गेट मेथड के अंदर कर दोगे यहाँ। ठीक है। और आप लोग गलतियां क्या करते हो? जब भी कोड करते हो तो जब आपने ऊपर वेरिएबल डिफाइन कर लिया है फिर से आप डबल कोड में डाल देते हो, ये गलत है। कभी भी अगर आपने किसी वेरिएबल को डिफाइन कर दिया है तो जब नीचे उसका यूटिलाइजेशन करेंगे तो उसको डबल कोट्स में नहीं लिखा जाता है। अगर आप डबल कोट्स में बना दोगे तो उसकी एक्स्ट्रा जो वैल्यूज होती हैं, जो डिफॉल्ट पैरामीटर्स वगैरह होते हैं, वो फिर कोडिंग के थ्रू आने लगता है। तो कोशिश ये करो कि जब भी आप किसी भी वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हो उसका पर्पस समझो। मेन पर्पस क्या है? वेरिएबल को डिफाइन करने का पर्पस ये है कि आपने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना रखा है ताकि आप इस वैल्यू को एंटायर प्रोग्राम कभी भी एक्सेस कर सको। तो बार बार अननेसेसरी है, ना तो आप इसको यूज करोगे ना आप इसको एज अ डबल कोड में लिखोगे। इसका मतलब हो गया कि ये आपकी मेमोरी को कंज्यूम करेगा। तो जावा के साथ साथ जो मेमोरी कंजम्पशन का काम होगा वो इस वेरिएबल के सर पे आ गया। तो आपको सोचना ही नहीं, आपको सीधे सीधे इस वेरिएबल को एज अ
कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये हो गया सेकंड तरीका। थर्ड तरीका इसमें होता है कि अगर हम किसी वेरिएबल्स को ग्लोबल बना के काम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो थर्ड स्टेप आपके पास क्या हो गया, ग्लोबल बनाना। अब ग्लोबल अगर आप काम करते हो, ग्लोबल काम करते हो तो दो तरीके हो गए। फर्स्ट हमारे पास हो गया स्टैटिक और सेकंड हमारे पास हो गया इंस्टेंस। ठीक है, अगर आपको इसी वेरिएबल को स्टैटिक बनाना है तो डेफिनेटली इसको लोकल वेरिएबल से हटा के अब आपको ग्लोबल करना पड़ जाएगा। अब ग्लोबल करोगे तो ये कहेगा कि भाई मैं तो मेन मेथड के बाहर हो गया। अगर मेन मेथड के बाहर हो गया तो आपको इसको स्टैटिक बनाना पड़ जाएगा। तो ये बन गया आपका स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, फिर आपके पास आता है इंस्टेंस वेरिएबल। अगर आपको बनाना है तो इंस्टेंस वेरिएबल बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक मेथड बना लेता है void लोड यूआरएल के नाम से, अंडरस्कोर यूआरएल, void लोड यूआरएल हो गया। अब ड्राइवर को ये आप रिक्वेस्ट करो कि जो हमारे पास यूआरएल लोड होना है वो हो जाए। अब दो पैटर्न है, या तो आप क्रोम ड्राइवर के साथ साथ ये पूरा कोड यहाँ से कट करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका इसका ये होता है कि आपको अगर उस यूआरएल को एंटायर प्रोग्राम कभी यूज करना पड़ जाए तो आप अपने क्रोम ड्राइवर को या वेब ड्राइवर को एज अ इंस्टेंस वेरिएबल बना के काम करा सकते हो। तो ये बन गया इंस्टेंस वेरिएबल। इसके ड्राइवर को आपने यहाँ पे कॉपी करके डाल दिया इज इक्वल टू न्यू, फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा क्रोम ड्राइवर और यहाँ पे आप यूज कर सकते हो ड्राइवर डॉट गेट मेथड जिसमें आप अपनी यूआरएल को पास कर सकते हो। अब ये कॉल कब किया जाएगा, जब आप इसकी डायनेमिक कॉलिंग करोगे। तो अब मैंने ये भी बोला था कि आपको स्टैटिक कॉलिंग और डायनेमिक कॉलिंग भी करनी है। अगर डायनेमिक कॉलिंग करनी है तो आप क्या करोगे, इसको भी आप यहाँ से स्टैटिक हटा दो। डायनेमिक कॉलिंग करने के लिए क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू न्यू, फिर से क्लास का नाम देना है और ओबीजे डॉट लोड यूआरएल को एक्सेस कर लेना है। जब आप राइट क्लिक करके इसको रन करोगे तो डेफिनेटली आपका ये यूआरएल यहाँ पर ओपन होना चाहिए। हो गया, सिंपल है, कोई भी टफ नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको दिए दिया था चैनिंग। चैनिंग भी होती है इसके अंदर जिसको हम लोग यहाँ पर मेथड चैनिंग बोलते हैं। मेथड चैनिंग भी इसे ही कहते हैं कि एक यूआरएल को जब आप यूज कर रहे हो तो आपको कितने मेथड्स में यूज करना है। अगर किसी दूसरे क्लास में भी आपको सेम ही यूआरएल यूज करना है तो आपको इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। फिर आपको अपने ही पैकेज के अंदर एक नया इंटरफेस डिफाइन करना पड़ेगा। इस इंटरफेस का नाम आपने रख दिया I1 और जो यूआरएल आपको चाहिए था वो यूआरएल अब आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ठीक है, सिंपल सा है, ये यूआरएल आपके पास यहाँ पर आ गया। अब इसी यूआरएल को आपको बार बार लोड कराना है तो आपने एक मेथड बना दिया void लोड अंडरस्कोर यूआरएल। ठीक है, अब ये यूआरएल का जो बॉडी है वो मैंने स्पेसिफाई नहीं करी क्योंकि मुझे क्रोम ड्राइवर भी कॉल कराना पड़ सकता है, फायरफॉक्स भी यूज करना पड़ सकता है। तो मान लीजिए आप टास्क 1 जो आप बना रहे हैं इसमें आप क्रोम ड्राइवर यूज करना चाहते हैं। तो टास्क 1 में अगर आपको क्रोम ड्राइवर यूज करना है तो आप क्या करोगे, इसमें इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस अप्लाई कर दोगे। यहाँ पे आप I1 को कॉल कर लोगे और ये टास्क क्या करेगा, आपके पास जो अनइम्प्लीमेंटेड जो मेथड्स थे उसको यहाँ पे काम करा के ले आएगा, क्या देगा भाई इसको यूज करो। तो लोड यूआरएल की फंक्शनैलिटीज में ये जो ड्राइवर अब काम करेगा तो ये ड्राइवर ही तो उसमें आपको आगे के प्रोसेस के लिए बताएगा कि ठीक है भाई ड्राइवर, आप एक न्यू क्रोम ड्राइवर को यहाँ से एक्सेस कर सकते हो जिसमें ड्राइवर डॉट गेट मेथड में अपने यूआरएल को आप लोड करा सकते हो। तो ये लोड यूआरएल जो आपको लोड कराना है वो आप यहाँ से करा लोगे। अब यही सेम काम आपको क्रोम ब्राउजर के लिए भी करना है, सॉरी फायरफॉक्स ब्राउजर या एज ब्राउजर के लिए करना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक और एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी। जो क्लास आप यहाँ पे डिफाइन करोगे उसका टास्क 2 कर देना। ये हमारा बन गया टास्क अंडरस्कोर 2। अब टास्क 2 में भी सेम काम करना है तो पहले आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स कर दोगे। इम्प्लीमेंट्स करने के बाद I1 को कॉल कर लोगे। I1 कहेगा कि भाई यहाँ पर हमारे पास लोड यूआरएल है, उसको आप यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हो तो लोड यूआरएल डाल दोगे। अब लोड यूआरएल के अंदर का प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले आपको वेब ड्राइवर लिखना है तो आप यहाँ पे वेब ड्राइवर लिख लोगे, फिर आपके पास यहाँ पे ड्राइवर आ जाएगा।
ये जो ड्राइवर आपके पास आ रहा है, इसी ड्राइवर को आप यहाँ पर परमिशन दे दोगे। मेरे पास फायरफॉक्स नहीं है तो मैं एज ड्राइवर पे प्रोसेस करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लिखोगे एज ड्राइवर, इसका भी यहाँ पर आपको हिंट्स में एज ड्राइवर मिल जाएगा। तब एज ड्राइवर भी कब काम करेगा, जब आपका ड्राइवर एग्जीक्यूट हो गया, ड्राइवर डॉट गेट मेथड के थ्रू अपनी यूआरएल को लोड करा लोगे। अब ये काम कब होगा, जब आप मेन मेथड को डिफाइन करोगे, उसके बिना तो कर नहीं सकते। फिर से आप टास्क 2 को रिक्वेस्ट करोगे कि जो हमारे पास मेथड बन के आया है ओबीजे डॉट लोड यूआरएल का, उसको आप रन करा दो, तो ये उसको रन करा देगा। तो कितने टास्क हमारे पास कंप्लीट हो गए। तो ये सीरीज चलती जाती है, जितने भी ज्यादा से ज्यादा आपको टास्क को डिफाइन करना है आप इस तरीके से करोगे। मैंने इंटरफेस क्यों दिया था, पर्पस क्या था, ताकि आप एक जगह पर यूआरएल लिखो, एक मेथड आप बनाओ, और इसी मेथड को जब यूज करना है तो आप 2 बार यूज कर सकते। यही तो पढ़ाया था जब मैंने स्टडी करवाई थी, तब भी मैंने यही बताया था कि इंटरफेस कैसे यूज होता है। तो उसी चीज को यहाँ पे प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट कर दो। तो जावा का जो यूटिलाइजेशन था वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन ऐसे किया जाता है। इंटरव्यू में कंपनियों में ये चीज देखी जाती है कि आपने कोड कितना अच्छे तरीके से डेवलप करके दिया है। अब इसको करने का एक तरीका और दिखाता हूँ। अगर आप कह रहे हो कि भाई मुझको लोड यूआरएल वाला कॉन्सेप्ट बार बार यूटिलाइजेशन नहीं करना है, तो वो कह रहा है ठीक है आप रिटर्न के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो। तो फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रिटर्न के कॉन्सेप्ट को भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। वो कैसे करोगे, उसको टास्क 3 ले लेते हैं। तो राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, यहाँ पे एक और क्लास बना दी, क्लास का नाम आपने कर दिया टास्क 3। अब टास्क 3 ये कह रहा है कि लोड यूआरएल आपको बार बार एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो इसके लिए आप एक मास्टर या लॉजिक करके एक क्लास बना दो। मैंने मान लो एक क्लास बना दी जिसका नाम रख दिया लॉजिक। अब लॉजिक के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वॉइड करके लोड यूआरएल वाला एक्सेस करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लोड यूआरएल ना करके वेब ब्राउजर ओपन करने का टास्क बना लेता हूँ, ओपन वेब अंडरस्कोर पेज के नाम से। अब ये वेब पेज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी कि जितना भी आपको यहाँ से वेब पेज ओपन करना है वो एक साथ ओपन होगा और आप रिटर्न करा दोगे कहीं पर। ठीक है भाई, हो जाएगा। इसके लिए भी आपको यहाँ पे एक वेब ड्राइवर लेना है, इसमें भी आपको ड्राइवर को डिफाइन करना है। जो ड्राइवर आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो, ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। अगर आपको एक्सेस करना है तो आप यहाँ पर क्रोम ड्राइवर को एक्सेस कर लो। अब ये क्रोम ड्राइवर रिटर्न होगा, और यहाँ से आपका जो ड्राइवर आप यहाँ से एक्सेस करोगे, ड्राइवर डॉट गेट करके, तो गेट के अंदर क्या था, यूआरएल ही तो था। तो आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दो किसको, आई1 को, और आई1 के पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूआरएल तो आ ही जाएगा। तो वो यूआरएल आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, इसको आप यहाँ पे कर लेना यूआरएल इस तरीके से। अब ये कह रहा है कि आपने अनइम्प्लीमेंटेड मेथड तो यूज किया नहीं, तो हमने कहा ठीक है भाई नहीं यूज किया, हम लोगों ने ऐसे ही बना के इसको छोड़ दिया। क्योंकि अगर आप इसको यूज नहीं करोगे तो वो बार बार आपको एरर देता रहेगा। अब मैंने जो ये बेसिक लॉजिक लिखा हुआ है, इसको मुझे किसी दूसरी क्लास में अगर एक्सेस करना है तो डेफिनेटली मुझको इसको पब्लिक बनाना पड़ेगा। जब तक मैं इसको पब्लिक नहीं बनाऊंगा तब तक ये दूसरे क्लास या दूसरे पैकेज में एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो टास्क 3 के अंदर जब मुझको यहाँ पर मेन मेथड को कॉल करना होगा, और इसी मेन मेथड के अंदर मुझको इसको एक्सेसिबल करना होगा, तो एक्सेस कैसे किया जाएगा, लॉजिक वाली क्लास को यहाँ पे आप डिफाइन करो, इसका आप ऑब्जेक्ट बना दो ओबीजे इज इक्वल टू न्यू लॉजिक, और ओबीजे डॉट करके आप किसको कॉल करोगे, जो आपने वहां पर मेथड बनाया हुआ था, किस नाम से बनाया था, वेब पेज ओपन करने के लिए। तो इसको आप यहाँ पे कॉल कर लोगे। ठीक है, ये यहाँ पे आपका कॉल होना चाहिए। ये कैसे कॉल होगा, ये कह रहा है कि अभी तो हम void का बनाया हुआ है, हमने क्या ऐसा बनाया है, void बनाया हुआ है ना। तो कह रहा है void बनाओगे तो हम रिटर्न नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसको रिटर्न कराना चाहते हैं तो आपको इसको भी वेब ड्राइवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब तक आप इसको वेब ड्राइवर में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक ये आपका डेटा रिटर्न करके एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जाएगा। तो आपको यहाँ से रिटर्न भी कराना पड़ेगा। अब जब आपने रिटर्न करा लिया तो आपको यहाँ पर एक्सेस भी करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेस करने के लिए आप क्या करोगे, ये वेब ड्राइवर अब क्या रिटर्न, ये वेब पेज क्या रिटर्न कर रहा है, वेब ड्राइवर को रिटर्न कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्या बना दोगे, वेब ड्राइवर बना दोगे। तो ऊपर इसको बना दो वेब ड्राइवर, वेब ड्राइवर, ड्राइवर हो गया। ये रिटर्न आपको वेब ड्राइवर ही तो कर रहा है, यहाँ पे आप उसका वेब ड्राइवर रिटर्न करा दो। ठीक है, इसको स्टैटिक बनाना है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको स्टैटिक बना लोगे तो कि ओवरऑल एंटायर प्रोग्राम में आप इसको यूज करो, कि जब भी आप काम करते हो आपके पास एक वेब ड्राइवर है, ये वेब ड्राइवर है। ठीक है? ड्राइव वेब ड्राइवर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है
कि चाहो तो आप क्रोम ड्राइवर के साथ एग्जीक्यूट करा सकते हो अपने आप को, अगर आपकी इच्छा है तो आप अपने फायरफॉक्स के साथ भी यूज हो सकते हो, आप एज ड्राइवर के साथ भी यूज कर सकते हो अपने आप को, आप ओपेरा ड्राइवर के साथ भी यूज कर सकते हो अपने आप को, आप सफारी ड्राइवर के साथ भी अपने आप को यूज कर सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड द क्रॉस प्लेटफॉर्म टेस्टिंग, सीपीटी। क्रॉस प्लेटफॉर्म टेस्टिंग में अगर आप वेब ड्राइवर को ये बता रहे हो कि हम क्रोम ड्राइवर एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो वेब ड्राइवर को बताने के लिए पहले वेब ड्राइवर लिखना पड़ेगा ना। तो मैंने देखो हर जगह क्या लिखा हुआ है अभी, वेब ड्राइवर ही लिखा हुआ है। और वेब ड्राइवर को आप बता रहे हो कि हमको कौन सा ब्राउजर एक्टिव रखना है। जो ब्राउजर आप यहाँ पे एक्टिव रखना चाहते हो उसका नाम आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते। सिंपल है, बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो आप ही तो उसको बताओगे एज ए टेस्टर कि मुझे किस ब्राउजर पे टेस्टिंग करनी है। ठीक है ना, तो जितने भी ब्राउजर्स आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करने हैं, हमेशा उसकी पेरेंट क्लास जो है, ये पेरेंट इंटरफेस जिसको बोलेंगे, वो वेब ड्राइवर है। अगर आप पहले से ही फिक्स कर दोगे कि हमको क्रोम ड्राइवर पे काम करना है, तो क्रोम ड्राइवर सिर्फ और सिर्फ क्रोम ड्राइवर को ही एक्टिव करेगा, वो कभी अनदर ड्राइवर को एक्टिव कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी क्लास का ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो अपने क्लास के इंटरफेस के लिए बनेगा ना, ना कि दूसरे क्लास के इंटरफेस के लिए। इसीलिए जितना भी काम होता है वो वेब ड्राइवर से ही यूज किया जाता है। कभी भी आप स्पेसिफिकली ये नहीं वहां पे बताओगे कि आपको यहाँ पर क्रोम ड्राइवर यूज करना है कि फायरफॉक्स, हमेशा आप वेब ड्राइवर को बताओगे। एंड में जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है और मेमोरी जब कंजम्पशन होती है, भाई मेमोरी कंजम्पशन मतलब जब ब्राउजर एक्टिव होता है, तब आपको यहाँ पे बताना पड़ता है कि हम कौन से ड्राइवर को एक्टिव रखना चाहते हैं। क्लियर? चलो, अगर इतना क्लियर है तो एक जल्दी से काम करो, एक और सिनेरियो बेस्ड टेस्टिंग दे रहा हूँ। आपको एक स्कैनर लगाना है और स्कैनर को यूज करके क्रोम ब्राउजर को भी ओपन करना है और फायरफॉक्स को भी ओपन करना है और एज को भी ओपन करना है। देखो दो तो ओपन करने ही करने, ये तो मस्ट है। क्रोम आप सबके पास होगा, अगर फायरफॉक्स नहीं तो एज करा लेना, एज नहीं है तो फायरफॉक्स करा लेना, किसी भी एक और ब्राउजर को एक्टिव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्कैनर क्लास। यूजर इनपुट इम्प्लीमेंट्स करो आप I1 को, इसमें लोड यूआरएल को आपको यूज करना है तो आप लोड यूआरएल को यूज करो। ठीक है, ऊपर आपको काम क्या करना है, स्कैनर क्लास के लिए करना है, तो यहाँ पर ले लोगे स्कैनर SC, पहले ही डिफाइन कर लो स्कैनर को। लोड यूआरएल के अंदर जब आप काम करोगे, आप के अंदर ही पूरा कोड बना दो। SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट IM। ठीक है, SYSO एंटर ब्राउजर नेम हो जाएगा। स्ट्रिंग ब्राउजर नेम, तो आपको क्या लेना है यहाँ पर, ब्राउजर नेम इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट। हो गया? तो यहाँ तक आपने काम किया, स्कैनर लगाया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर आपने ब्राउजर को एंटर कराने कोड लिखा, प्लीज म्यूट हो जाओ, बी नेम इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट कर दिया, या नेक्स्ट लाइन भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आप यहाँ पर इफ की कंडीशन लगाओगे, इफ बी नेम डॉट इक्वल इग्नोर केस। ठीक है, अंडर यहाँ पे आप कर दोगे CHROME को, ये कोई नहीं लगाता होगा। और फिर आप यहाँ पे ड्राइवर को रिक्वेस्ट करोगे, तब आप यहाँ पे बनाएंगे वेब ड्राइवर। ये वेब ड्राइवर आपको यहाँ पे यूज करना है, इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। एल्स इफ की कंडीशन लगाओगे,
इसी को यहाँ से कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दोगे। जहाँ पे क्रोम लिखा हुआ है वहां पे आप कर दोगे एच ड्राइवर। फिर से आप इस लाइन को कॉपी करोगे, फिर से यहाँ लगाओगे, क्रोम ड्राइवर की जगह आ जाएगा एच ड्राइवर। ठीक है। एल्स अगर कहीं कुछ एरर है तो आप यहाँ पर एक स्टेटमेंट पास करा दोगे, एंटर ब्राउजर नेम, या प्रोग्राम को एग्जिट ही करा दोगे, एग्जिट। और फिर आप यहाँ पर ड्राइवर डॉट गेट करने के लिए अपनी यूआरएल को आप यहाँ पर पास। ठीक है। अब इतना कोड करने के बाद आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, मेन मेथड। तो फिर आप मेन मेथड लगाओगे, यूजर इनपुट को आप नीचे लिखोगे, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाओगे इज इक्वल टू न्यू यूजर इनपुट, वो पीछे डॉट करके आप यहाँ पर लोड यूआरएल को कॉल कर लो। अब जब आप अपने प्रोग्राम को रन कराओगे तो एंटर अ ब्राउजर, अब क्रोम मैंने कैसे लिखा था, कैपिटल लेटर, कैपिटल सी। तो इक्वल इग्नोर केस क्या करेगा, आप कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, वो डिफरेंस खत्म कर देगा। समझ गए। दिस इज ऑल्सो इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाई वी आर यूजिंग हियर इक्वल इग्नोर केस, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल और इक्वल इग्नोर केस, फिर आपको समझाना पड़ेगा। डिवट माई पॉइंट। अगर आप यहाँ पे एच करना चाहते हो तो मैंने स्मॉल ई से स्टार्ट किया, यहाँ कैपिटल ई लिख रहा हूँ, ई डी जी ई। तो जब आप इसको रन करोगे तो वहां पर एच ड्राइवर पर कॉल हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट आज थी इंटरव्यू प्रिपरेशन की क्लास, गॉट इट, जिसको हम लोग बोलते हैं सिनेरियो बेस्ड टेस्टिंग।